ये जो दोस्तों आपका बार चार्ट है, ये आपका अलग-अलग टाइप्स का बार चार्ट है। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका बार चार्ट है, ये कलर्स का बार चार्ट बनाया गया है और इसमें क्या है, ये आपका वर्टिकल बार चार्ट है। यानी इस तरीके से जो होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वर्टिकल बार चार्ट। तो ये किस प्रकार का है? आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है। इसी प्रकार से मैं ये कहूँ तो ये ग्रुप्ड बार चार्ट है, आपका ग्रुप है इसके अंदर। अलग-अलग आपके ये ग्रुप बनाए गए हैं 2-2 3-3 और इसी प्रकार से इसको कहें तो स्टैक्ड बार चार्ट है, यानी अलग-अलग स्टैक में इसको बाँटा गया है। जब हम किसी बार को इस प्रकार से स्टैक में बाँट देते हैं, तो ये क्या होता है? स्टैक्ड बार चार्ट होता है। तो हमारे सामने 4 टाइप्स बार चार्ट आए हैं। पहला जो आपका हॉरिजॉन्टल है, जो ऐसे आपका वर्टिकल है, जो ऐसे है लंबाई में, और देन हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका इस तरह से। स्कैटर्ड का मतलब होता है बार को हमने 2-3 टुकड़ों में बाँट दिया, और आपका ग्रुप्ड बार चार्ट जो है वो इस तरीके से होगा कि एक साथ 2-3 ग्रुप जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये किस प्रकार का है? आपका ग्रुप्ड बार चार्ट। ये टाइप्स ऑफ बार चार्ट थे हमारे। अब देखिए दोस्तों, बार चार्ट बनाते कैसे? फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे कि पहले तो एक क्या लेंगे? ग्राफ पेपर लेंगे। इस प्रकार से ग्राफ पेपर हमने लिया, देन उस पे क्या करेंगे हम? एक्स और वाई जो है वो आपका बनाए। ये एक्स होगा, ये वाई होगा। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे? फलों के प्रकार के रूप में लेबल करेंगे। यानी हमारे पास में क्या है? फलों का प्रकार है। एक फलों के प्रकार का हमें बनाना है कि किस प्रकार से हम बनाएं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? जैसे आम है, यहाँ पे जैसे संतरा है। अब हमारे पास में 10 केजी जो है आम है, तो हमने क्या किया? 10 केजी। और 20 केजी हमारे पास में संतरा है, तो हमने 20। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेटा का बार चार्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसको मेकिंग कर सकते हैं, बार चार्ट को बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? बार चार्ट बनाने का एक तरीका है। अब किसी भी फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया, हमने क्या किया पहले कि एक हमारे पास में फ्रूट थे। उस फ्रूट को दर्शाने के लिए हमने क्या किया कि पहले हमने एक्स एक्सिस खींचा, देन हमने वाई एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस लिया आपका। यहाँ पे हमने लिखा मोस्ट ब्राउड फ्रूट्स। ये टाइटल है, यानी हम लिखते हैं कि सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाला जो फ्रूट है वो कौन सा है आपका। एक यूनिट स्केल जो है वो एक फ्रूट को दर्शाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा, मैंगोज लिखा, वाटर मेलन लिखा, स्ट्रॉबेरी लिखा, ऑरेंज लिखा, ये टाइप्स ऑफ फ्रूट यहाँ पे आएगा। अब आपने देखा कि अलग अलग कलर के, जैसे एप्पल जो है वो हमारे पास में 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये आपका 2 यूनिट है, ये आपका 3 यूनिट है, ये आपका 6 यूनिट है। तो सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास में? ऑरेंज। इस टाइप से हम किसी भी बार चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और देखें हम कि मान लो एक राम नाम का स्टूडेंट है, एक श्याम है, एक सीता है। ये 3 स्टूडेंट है और इनके नंबर जो है 20, 30 और 40 है। हमें बार चार्ट जो है वो क्रिएट करना है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे राम, श्याम और सीता, ये लिखा हमने। अब आप देखिए कि राम के जो है वो कितने हैं? 0, 10, 20 और 30। हम क्या कहते हैं कि वाई जो एक्सिस है उस पर डेटा को रिप्रेजेंट उसी फॉर्म में करते हैं, मैक्सिमम वहीं तक करते हैं जहां तक हमारा मैक्सिमम डेटा हमारे पास में होता है। यहाँ पे हमारे पास में सीता जो है जो है उसका 14 तक है, तो हम 14 तक इसको क्रिएट कर लेते हैं। देन हम देखेंगे कि हमने क्या किया था कि पहले राम के नंबर देखते हैं कि राम जो है वो हमारा कहाँ पे 20 तक जाएगा। राम जो है हमारा कहाँ तक गया? 20 तक गया। देन उसके बाद हमने श्याम को देखा, श्याम 13 तक गया। और इसके बाद जो है सीता को देखा, सीता 14 तक गई। तो ये क्या है? हमारा बार चार्ट क्रिएट करने का एक तरीका है, एक वे है जिसके थ्रू हम बार चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, बार चार्ट की हमने बात की, दूसरा जो टाइप्स आता है वो आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो भी क्या है? आपके संख्यात्मक डेटा है, यानी न्यूमेरिकल जो डेटा है उसका एक प्रतिनिधित्व है, जो स्टिक नहीं बल्कि एक अनुमान है। यानी बार चार्ट जो था वो क्या था? स्टिक था, एक्यूरेट था, करेक्ट था,
लेकिन अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो ये आपका क्या है, अनुमानित है। पहली चीज तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है, आपका अनुमानित होगा। अब हिस्टोग्राम को सबसे पहले जो पेश करने वाले थे वो कार्ल पियर्सन थे, यानी सबसे पहले जो है वो किसने बताया था, कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले जो है इस हिस्टोग्राम के बारे में बताया था। अब हिस्टोग्राम एक्चुअल में होता क्या है कि ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंट जो है वो डेटा को करता है। इसमें अलग अलग ऊंचाइयों की तार्किक श्रेणी जो है उसको समूहीकृत करके संख्यात्मक डेटा की आसान रूप में व्याख्या करते हैं, जिन्हें डिब्बे के रूप में दर्शाया जाता है। यानी हम क्या करते हैं कि जिस प्रकार से आपका बार चार्ट को क्रिएट किया था या बार चार्ट को बनाया था, उसी तरीके का क्या है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो ऊर्ध्वाकार बार के समान है, लेकिन उनके बीच जो अंतर है कि बार के विपरीत हिस्टोग्राम में बार के बीच में कोई अंतर नहीं होता। यानी हमने देखा था कि बार चार्ट जो है वो इस प्रकार था हमारा 10, 20 और 30। हमने बार चार्ट जो है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था, इनके बीच में जगह होती है। दोनों आपके जो टेबल्स है या ये कह सकते हैं इनके इनकी ऊंचाई जो है आपकी चौड़ाई जो है समान होती है, लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर ये वाला जो स्पेस है ये आपका नहीं होता। हिस्टोग्राम के अंदर कुछ इस तरह से आपका मिलेगा, इस तरीके से। हिस्टोग्राम जो है ये है आपका, ये आप देख रहे हो ये आपका हिस्टोग्राम है। इसमें और बार चार्ट में मेनली जो डिफरेंस है वो दोस्तों यही है कि बार चार्ट जो था वो उसमें ये दोनों जो थे, इन दोनों के बीच में आपका क्या था, इन दोनों के बीच में आपका एक एक कॉमन आपका डिफरेंस था। कॉमन डिफरेंस जो था वो इसमें आपको हिस्टोग्राम में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके जो भी बार है वो एक दूसरे से स्टे हुए हैं, जबकि बार चार्ट में क्या था कि बार चार्ट में अगर हमें बनाना है तो ये एक यहाँ पे था तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो इनके बीच में आपका स्पेस था, जबकि हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं है। ये कॉमन जो डिफरेंस है इसके अंदर। हिस्टोग्राम के मुख्य मुख्य भाग क्या होते हैं। पहला, जैसे शीर्षक, पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हिस्टोग्राम में सभी जानकारी जो है उसका वर्णन मिलता है। हिस्टोग्राम जो है उसमें मुख्यतः क्या है आपका, हिस्टोग्राम के अंदर मुख्यतः चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे लेबल होगा, यहाँ पे सारी जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और एक्स एक्सिस जो है, एक्स अक्ष जो है इसके अंदर एक्स अंतराल में दर्शाया जाता है। यानी एक्स क्या है, ये वाला है आपका, ये अंतराल दर्शाया जाता है। 60, 65, 70, 75, 80, 85। तो इस तरीके से एक्स जो एक्सिस है आपका, इसके अंदर क्या होगा कि डिफरेंस आपका दर्शाया जाएगा। और वाई जो बार है इसके अंदर निर्धारित अंतरालों के भीतर आने वाले वाई में दर्शाया जाएगा। यानी वाई जो है इसके अंदर क्या है, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस प्रकार से होगा। तो इसमें दोनों तरफ आपका डेटा होगा, दोनों तरफ क्या होगा आपका डेटा होगा। बार का उपयोग जो है वो डेटा के मान को दर्शाने के लिए किया जाता है और अंतराल के भीतर मानों की कुल संख्या जानने के लिए यहाँ पे होती है। इसलिए ये स्पष्ट है कि हिस्टोग्राम जिसके सभी डिब्बे समान है, सभी बार में चौड़ाई भी आपकी समान है, लेकिन इनके बीच में और बार चार्ट के बीच में आपका डिफरेंस जो है वो यही है कि इनमें स्पेस आपका नहीं है और बार चार्ट में आपका स्पेस आएगा। हिस्टोग्राम की विशेषताएं की दोस्तों बात करें तो हिस्टोग्राम जो है उसका उपयोग सतत डेटा यानी कंटिन्यूसली जो डेटा है उसके लिए आपका किया जाता है, पहली चीज। दूसरी, इसको श्रेणीबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बार चार्ट के विपरीत हिस्टोग्राम में बारों के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ये हमने देखा था। डिब्बों की चौड़ाई जो है यानी इनकी चौड़ाई जो है इनकी, वो आपकी क्या है, सभी में इक्वल होगी। तो ये हिस्टोग्राम की आपकी विशेषता ही हो गई या हिस्टोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं इनको। अब आपको देखना है कि बार चार्ट और हिस्टोग्राम के बीच में आपका बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है। बार चार्ट जो है उसके और हिस्टोग्राम के बीच में बेसिकली जो डिफरेंस है वो आपका क्या है।
ये हिस्टोग्राम है पहले, उसके बाद में है बार चार्ट या दंड आरेख कह सकते हैं इसको हम बार चार्ट भी कहते हैं। इंगित क्या करता है? गैर विभेदित चर का वितरण करता है। ये असतत चरणों की तुलना करता है। यानी ये क्या है आपका, ये तो है हिस्टोग्राम और ये है बार चार्ट। पहला तो इनके बीच में देखिए ये स्पेस जो है ये आपका एक बड़ा अंतर है। दूसरा इनके बीच में हिस्टोग्राम जो है वो मात्रात्मक डेटा को दर्शाता है, यानी इसमें दोनों तरफ आप देखेंगे तो मात्रात्मक यानी संख्या है, इसमें श्रेणीबद्ध डेटा आता है। सलाखों के बीच में कोई अंतर नहीं है कि इसमें हिस्टोग्राम में, जबकि इसमें सलाखों के बीच में आपका रिक्त स्थान है। ये तत्वों को एक साथ समूहीकृत करता है, ये तत्वों को व्यक्तिगत रूप से लेता है, यानी ये तत्व जो है इसको समूहीकृत किया है, जबकि इसमें आपका व्यक्तिगत लिया। बारों का पुनर्क्रमण जो है वो नहीं है, इसमें होता है। बार की चौड़ाई जो है वो लगभग एक जैसी है और ये बात दोनों में ही आपकी लगभग समान है कि बार चार्ट और आपका हिस्टोग्राम जो है इसमें दोनों में आपके समान होगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट जो है वो इसी का प्रकार है आपका डेटा इंटरप्रेशन का। पाई चार्ट जो है वो सबसे पहले विलियम प्लेयर जो है इसने दिया था और 1801 में प्रकाशित कीर्ति स्टेटिकल ब्रेवी जो है इसमें दिया था, जिसमें दो ग्राफों का उपयोग किया गया था। प्लेयर ने पाई चार्ट की एक श्रृंखला का उदाहरण प्रस्तुत किया था और उन चार्टों में से एक चार्ट 1789 जो है सबसे पहले एशिया, यूरोप और अफ्रीका में स्थित तुर्की साम्राज्य के अनुपात को दर्शाया था। यानी अफ्रीका, एशिया और तुर्की साम्राज्य के बीच में कितना कितना आपका अनुपात है इसको दर्शाने के लिए सबसे पहली बार आपका पाई चार्ट जो है उसका यूज किया गया था। पाई चार्ट क्या है कि पाई चार्ट क्या है, एक चार्ट है, मीन्स आपका एक ग्राफ है। वो क्या है कि एक विशेष भाग के डेटा, यानी पाई चार्ट जो है वो आपका हमेशा क्या होगा दोस्तों, इस तरह से होगा। ये पाई चार्ट जो है वो आपका क्या होगा, इस तरह से होगा और इस पूरे का मान जो है वो कितना होता है 360 डिग्री। अब ये क्या होगा कि विभिन्न सेक्टरों के अंदर आपका बटा हुआ होगा। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ये है और एफ। अब इसको जब पार्ट का पता लगाना होगा तो पूरे पार्ट का मान कितना है, 360 डिग्री इसको माना जाएगा। अगर ये पार्ट हमारा 90 है तो ये कौन सा हिस्सा है या कितने प्रतिशत है, ये सब निकालेंगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसके अंदर हमेशा क्या होगा, इसके अंदर हमेशा आपके सेक्टर जो होंगे उसमें बटा हुआ होगा। पहली चीज तो आपको सेक्टर या स्लाइस जो होगी वो ध्यान में रखनी है। यानी ये वाले जो भाग है इसके, ये क्या कहलाएंगे, या तो सेक्टर कह सकते हैं इसको या हम स्लाइस कह सकते हैं। या तो इसको सेक्टर कहेंगे या इसको स्लाइस कहेंगे। अब ये देखिए पाई चार्ट जो है वो इस प्रकार का आपका होता है। यहाँ पे एक आपको उदाहरण दिया गया, एक एग्जांपल दिया गया है बटर केक तैयार करने का। अब बटर केक जब आप तैयार करोगे तो कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। क्या क्या होगी, पहले बटर की, फिर आपकी एग की, फिर आपके शुगर की और फिर फ्लोर की यानी आटे की। जब मान लो ये पूरा जो आपका है ये कितना दर्शाता है, 100 को दर्शाता है, 100% को ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, 10 स्लाइस जो है इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया। विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करते हुए हमें ये दर्शाना है कि इसके अंदर एग जो है वो ये वाला भाग एग को दर्शाता है, रेड जो कलर है ये आपका फ्लोर को दर्शाता है, ये शुगर को दर्शाता है, ये बटर को दर्शाता है। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि सबसे कम अगर कोई चीज इसमें यूज हुई है तो वो बटर, उसके बाद अगर सबसे कम यूज हुई है तो शुगर, इसके बाद फ्लोर, और सबसे ज्यादा अगर यूज हुआ है तो वो आपका एग हुआ है। तो आप इस पाई चार्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसको देखते ही हम पता लगा लेते हैं कि जिस भाग का कलर जो है वो ज्यादा है, जो ज्यादा भाग कवर कर रहा है इट मीन्स वो सबसे ज्यादा है, और जो छोटे पार्ट में, छोटे स्लाइस में, छोटे सेक्टर में है वो सबसे कम जो है वो आपका यूज होने वाला पर मटेरियल कह सकते हैं उसको। अब दोस्तों पाई चार्ट जो है उसके लाभ क्या क्या है। पाई चार्ट के लाभ क्या है कि पाई चार्ट आंकड़ों को संपूर्ण ये आंशिक रूप में दर्शात्मक रूप में प्रस्तुत करने की और समझने की एक विधि है। यानी पाई चार्ट क्या है, इस प्रकार से आपका चार्ट है और मैंने जो है इसको इस तरह से आपका बांट दिया।
इस तरह से बांट दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमने किया ग्रीन कलर, दूसरे के अंदर हमने किया रेड कलर, तीसरे के अंदर दोस्तों हमने ब्लैक कलर कर दिया। ठीक है, ये पूरा जो व्हाइट। अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि ये रेड जो है ये आपको दर्शाता है मिल्क को, ये आपका पूरा का पूरा जो पार्ट है ये किसको दर्शाता है, फ्लोर को यानी आटे को, ये जो है ये शुगर को, ये आपका टी को। तो आप देखते ही समझ जाएंगे, पहला इसका लाभ ये है कि आप देखते ही दर्शात्मक रूप में ये डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि सबसे कम जो पार्ट है वो कौन सा है आपका, ये वाला है टी वाला, या उसके इक्वल जो दूसरा पार्ट है वो शुगर वाला है, क्योंकि इसमें स्लाइस जो है वो आपके एक एक है। यहाँ पे बड़ी स्लाइस, यहाँ पे बड़ी स्लाइस है, तो आपका ये मिल्क वाला हो गया। और सबसे बड़ी स्लाइस जो है वो 3 स्लाइस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 3 जो स्लाइस है वो आपका फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें दर्शात्मक रूप होता है, ये भी हमने देखा। ये जो पाई चार्ट है ये व्यवसाय या मीडिया के व्यापक उपयोग के कारणों को दर्शाता है, यानी ये जो है किसी डेटा को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसका यूज जो है वो आपका किया जाता है। और ये सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे यूज होता है, कोई मीडिया है, कोई व्यवसाय है, बिजनेस जो है उसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको तत्काल विश्लेषण मिल जाता है, यानी जैसे ही आपने इसके भाग को देखा, इसके सर्किल को देखा, और सर्किल में से जो स्लाइस या जो सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है उसी के हिसाब से आप क्या कर देते हो, तुरंत इसका रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाता है। पिक्टोग्राफ आता है दोस्तों नेक्स्ट। पिक्टोग्राफ जो है वो क्या होता है आपका, ये है आपका पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ जो है वो क्या होता है कि चित्रलेख और छवियों का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। चित्रलेख डेटा की आवृत्ति को दर्शाता है, जबकि डेटा से संबंधित प्रतीक या छवियों का उपयोग करते हैं। सांख्यिकी डेटा को दर्शाने का सबसे सरल जो तरीका है वो क्या है, पिक्टोग्राफ। यानी हमने क्या किया, को कुछ चित्र लिया, कोई फिगर लिया, और उस फिगर से हम क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि ये एक पेन है, ये हम कह दें कि एक पेन का मतलब क्या है कि 50 की संख्या है। अगर इसी तरह का दूसरा पेन होगा हमारे पास तो संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो पिक्टोग्राफ जो है वो बड़े संख्या को बड़ी आसानी से, बड़ी सरल तरीके से रिप्रेजेंट करने की क्या होती है, आपकी विधि होती है या मेथड होती है, जिसको हम डेटा इंटरप्रेशन के अंदर यूज करते हैं। तो पिक्टोग्राफ जो है उसका उदाहरण के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में एक उदाहरण है कि 3 दिनों में बेचे गए अंडों की जो संख्या है वो अगर दर्शाता है। यहाँ पे 3 दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेनसडे है। ये क्या है, आपके अंडे हैं, अंडों की संख्या है, मंडे को 3, ट्यूसडे को आपके 5 और वेनसडे को आपके 4 है। यदि व्यापारी के पास 3 दिनों के बाद भी आपके 115 अंडे बचते हैं, तो पहले उसके पास कितने अंडे थे इसकी गणना हमें करनी। 187, 425.415 और आपके 98। तो पहले तो हम देखेंगे कि 3 जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जो अंडा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये अंडे का जो चित्र है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 25 एग्स को। यानी एक का मतलब क्या है, 25 है। तो पहले दिन जो है इसने कितने बेचे, कि एक 25 है तो इसने कितने बेचे, 25 इंटू 3 मीन्स पहले दिन इसने बेचे 75। ट्यूसडे को ये बेचता है 25 इंटू 5 मीन्स 125। वेनेसडे को ये बेचता है 25 इंटू 4 इक्वल टू 100। अब उसके पास 115 शेष बचते हैं, तो हमें ये बताना है कि पहले कितने थे। अब पहले इन तीनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और जब सम करेंगे तो ये आएगा, सम करेंगे तो ये आएगा फिर 0 और 7 और 2 9 और एक 10 और आपके आ गया 310। अब 310 में से उसके पास जो है वो बाकी कितने बचते हैं, आपने देखा 115। तो ये क्या कर देंगे हम, इसके अंदर आपका ऐड कर देंगे। ये 300 हो गए और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो आपके ये बन जाएंगे 450।
15। तो आपके उसके पास पहले कितने थे, 415 थे। 3 दिनों में इसने बेचा तो हमने निकाल लिया कि वापस कितना। तो पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोस्तों क्या होता है कि बड़ी संख्या है, उस बड़ी संख्या को एक पिक्चर के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, उसको संख्या का मान दे देते हैं। यानी इस छोटी सी टेबल के माध्यम से हमने मान कितना निकाल लिया, 415 का। कैसे, एक जो आपकी संख्या है वो हमने कितनी मानी थी, 25 के इक्वल मानी थी। अगर यही संख्या को हम 1000 के इक्वल मान ले तो भी हम किसी भी संख्या का या किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जहां पे बड़ी मात्रा में आपका डेटा होगा वहां पे बार बार उस डेटा को हमने देखा पाई चार्ट के माध्यम से भी अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वहां भी लिखना पड़ेगा। अगर हम बार चार्ट के माध्यम से दर्शाएंगे तो भी वहां पे लिखना पड़ेगा। लेकिन पिक्टोग्राफ जो है उसमें क्या होता है, एक पिक्चर बना देंगे और उस पिक्चर को मान दे देंगे, उसी मान के आधार पे जो है वो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अगर मान लो हमें 4 लाख का निकालना होता तो हम क्या करते, एक पिक्चर जो है वो आपकी 1 लाख के इक्वल है, तो हमने 4 बना दी तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 लाख होगा। तो बड़ी संख्या को बड़ी सरलता से और आसानी से इसका रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिक्टोग्राफ की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सारणीकरण यानी टेबल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से आपकी जो है क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे ये यूनिट आपकी पूरी होगी आज, इसके बाद एक जो इसमें छोटा सा आपका टॉपिक बचेगा डेटा और गवर्नेंस, यानी डाटा और जो सरकार है या गवर्नेंस कह सकते हैं आप, सुशासन जो है, उस सुशासन की बात करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि डेटा जो होता है उसकी सुरक्षा करना, ये सब बातें जो है उसमें करेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे ताकि आपको इस डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें आपको सब कुछ जो है आपको पता चल सके। सारणीकरण है यानी टेबल जो है वो क्या है। टेबल क्या होती है दोस्तों, किसी भी डेटा को व्यवस्थित करने का आपका तरीका होता है। टेबल में एक तो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा क्या होती है, ये वाली जो लंबी वाली होती है ये क्या होती है, रो होती है। ये ऐसे जो होता है ये क्या होता है, आपकी कॉलम होता है। ये वाला जो है इसे लंबे वाला ये आपका कॉलम होता है। ये बीच का जो भाग है वो क्या होती है, सेल कह सकते हैं इसको आप। तो इसमें सारणीकरण अर्थात आंकड़ों की सारणीबद्ध प्रस्तुति है जो किसमें होती है, इस टेबल के माध्यम से जब हम आंकड़ों की प्रस्तुति करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सारणीकरण। इसमें क्या होती है, पंक्तियां अर्थात रो होती है और स्तंभ या अर्थात क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ये एक व्यवस्थित व्यवस्था है जो संक्षिप्त और सव्याख्यात्मक है। इसका उद्देश्य डेटा को सरल रूप में प्रस्तुत करना होता है, स्थान को बचाना होता है, सुविधाजनक होती है और त्रुटियों की संभावना जो कम होती है। यानी रिपीट डेटा इसके अंदर नहीं होगा। बार बार आपको बहुत बड़ी संख्या में आपको डेटा है तो उसको टेबुलर फॉर्म में सजा के हम सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए आपकी ये टेबुलर या सारणी फॉर्म दी। अब आप टेबल जो है वो किस प्रकार की होती है उसको देखिए। पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, टेबल नंबर होगा, देन टाइटल होगा कि किस चीज की है। कि मान लो ये स्टूडेंट की टेबल है तो हमने इसका टाइटल जो है वो स्टूडेंट दे दिया। स्टूडेंट मार्क्स मान लो आप, स्टूडेंट मार्क्स जो है उसकी टेबल है। देन आप देखेंगे कि टेबल जो है उसमें स्टब रो हैंडलिंग होगा। यहाँ पे सब एंट्रीज होगी। यहाँ पे टोटल ऑफ रो जो है उसका काउंट टोटल होगा। यहाँ पे सब हेड, कॉलम हेड, कॉलम हेड, कॉलम हेड और कॉलम हेड, ये पूरी आपकी क्या होगी, बॉडी होगी। यहाँ पे टोटल जो कॉलम है उनका होगा कि इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल। और सोर्स नोट या फुट नोट अगर कोई डालना है तो आप डाल सकते हैं। ये जो सारणीकरण है इसके उद्देश्य क्या है या इसको लाया क्यों गया था। सारणीकरण की दोस्तों मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है कि जटिल जो डेटा है आपके पास में, यानी क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स जो डेटा है उसको बड़े आसान तरीके से मैनेज करने के लिए इसको लाया गया था। डेटा की आवश्यक विशेषताओं को सामने लाना, तुलना जो है वो बनाने के लिए बड़ी सुविधाजनक होती है आपकी, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए होती है और स्थान की बचत के लिए होती है। अब इसकी सीमाएं क्या है या इसकी लिमिटेशन ऑफ टेबल जो है वो क्या है। इसमें विवरण का अभाव होता है, यानी तालिका जो है वो केवल आंकड़ों को दर्शाती है और ये बड़ा होता है। इसमें गुणात्मक पहलुओं जो है उसकी अनदेखी की जाती है। व्यक्तिगत आइटम प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है, ये अलग अलग आइटम प्रस्तुत नहीं करता है। विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है
और इसका उपयोग जो वो आम आदमी द्वारा आसानी से नहीं किया जा सकता, ये कुछ इसके आपकी लिमिटेशंस जो है वो है। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम जो है वो टेबल को जानने का आपका प्रयास करते हैं कि टेबल जो है उसको किस तरीके से आपका क्रिएट किया जाता है। टेबल जो है उसको किस तरीके से आपका क्रिएट किया जाता है, हम टेबल जो है उसको जानने का आपका प्रयास करेंगे। एक टेबल हम क्रिएट करके देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी टेबल जो है वो बनती है, किस प्रकार से आपकी टेबल जो है वो बनती है। आज देखिए दोस्तों कि पहले हम बात कर रहे हैं आपकी पहले जो हम बात कर रहे हैं आपकी टेबल की, ये आपकी टेबल है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक टेबल जो है वो आपकी क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे कि मार्क्स नाम की टेबल जो है वो आपकी बनाई है। इस मार्क्स नाम की टेबल में पहले हमने देखा कि यहाँ पे नेम सीरियल नंबर लिया, देन हमने नेम लिया, देन हमने रोल नंबर लिए और उसके बाद जो है मार्क्स। ये हमने क्या किया था, टेबल जो है वो आपकी क्रिएट की थी, यानी आपकी टेबल जो है वो हमने क्या किया, क्रिएट किया। हमने टेबल जो है वो आपका क्रिएट किया। यहाँ पे हमने इस प्रकार से ये रो जो है वो आपकी क्रिएट की 1 2 3 4। यहाँ पे नाम जो है मैंने राम लिखा, श्याम लिखा, मोहन लिखा एंड सीता लिखा। यहाँ पे रोल नंबर जैसे 5125, 51257, 51259, 51259। यहाँ पे इसके 300 मार्क्स है, यहाँ पे 400 मार्क्स है, यहाँ पे 550 है और यहाँ पे 600। अब इस टेबल के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों आपके क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपके कितने हैं, तो इन सब का टोटल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास में। अब इनसे पूछा जाए कि नंबर्स जो है वो आपके कितने हैं टोटल, तो इन सब का टोटल जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका टोटल जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा और इसके बाद आप देखेंगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि इनका एवरेज जो है वो एवरेज आपका क्या है, एवरेज की हम बात करेंगे तो एवरेज में आप देखोगे कि इनको टोटल जो है, टोटल डिवाइड बाई आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट की जब बात करेंगे तो ये इन सब का क्या आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा। तो ये सब बातें जो है हमने की है। इस प्रकार से इसका टोटल आएगा, इस प्रकार से नंबर आएगा, ये इसका क्या होगा, ये इसकी रो हो गई।
ये इसकी ये है जो कॉलम हो गए, तो इस प्रकार से हम टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज के दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही। डेटा इंटीग्रेशन के बारे में काफी कुछ जानने का हमने प्रयास किया है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।